गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी के चैप्टर 6 ऊषा में उसके दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके पहले के छंदों का अध्ययन किया है, तो आइए इस दूसरे पार्ट में हम उसके आगे के छंदों का अध्ययन करते हैं। देखिए, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि जो है यहाँ प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन करते हुए कह रहा है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि कह रहा है कि प्रातःकाल सूर्योदय ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने काली स्लेट पर खड़िया मिट्टी मल दिया हो। काली स्लेट, चूँकि कविता आपने पढ़ा है, कविता में देखिए कई जगह नीला नभ आया है, और मैंने व्याख्या बताते समय पिछले छंदों का आपसे बताया था कि जहाँ पर नीले रंग की अधिकता हो जाती है, गाढ़ा हो जाता है, वहाँ वह काला दिखाई देता है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ नीले आकाश को काली स्लेट की तरह मान लिया गया है। तो प्रातःकाल जब सूर्य और आकाश में चढ़ता है, क्षितिज को छोड़ करके और आकाश में ऊपर उठता है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे किसी ने काली स्लेट पर खड़िया चाक मल दिया हो। या ठीक है ना। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, या अथवा सूर्य का बिंब कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने काले स्लेट पर खड़िया चाक या खड़िया मिट्टी मल दिया हो, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे, ठीक है ना, भोर के पल पल बदलते दृश्य का चित्र ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा गया हो। ठीक है, आकाश में गहरा नीला रंग छा गया हो, और सूर्योदय की जो सफ़ेद आभा है वह ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे नीले जल में किसी के गोरे रंग का शरीर हिल रहा हो। फिर से ध्यान दीजिएगा कि या नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, या नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यानी अब यहाँ फिर आकाश को, ऊपर वाली दो लाइनों में आकाश को कवि ने काले स्लेट की तरह माना, लेकिन अब यहाँ कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीले जल में, ठीक है ना, गहरे नीले जल में किसी के गोरे रंग का शरीर हिल रहा हो। अर्थात सूर्य का जो बिंब है वह गोरे शरीर के समान है, और आकाश जो है वो नीले जल जैसा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नीले जल में सूर्य का बिंब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीले जल में किसी के गोरे रंग का शरीर हिल रहा हो। ओके। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और फिर कब कहता है कि जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का यह जो पल पल बदलता सौंदर्य है वह समाप्त हो जाता है। चूँकि जो प्रातः काल का दृश्य बदलता है ये मुश्किल से बहुत अल्प समय के लिए होता है, कि सूर्य आकाश में निकलने को होता है, लालिमा छा जाती है, फिर सूर्य का बिंब दिखाई देता है। फिर जब सूर्य का बिंब ज्यों-ज्यों ऊपर पड़ता है और जैसे ही वह आकाश में चढ़ाता है, वह प्रातःकाल का जो पल पल का बदलता हुआ रूप होता है वह वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उषा का जो जादुई प्रभाव था वह धीरे धीरे कम हो जा रहा है। ठीक ना, उषा का अब जादू टूटता है, यानी उषा का प्रभाव जो है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओके, ये था इस कविता की व्याख्या। अब आइए हम इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है, माधुर्य गुण है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है। ओके बच्चों, आइए अब इस छंद पर आधारित ये जो 4 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का हम उत्तर देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है। अभी मैंने बताया
कि गोरी देह के झिलमिलाने की समानता जो है वो किससे की गई है? सूर्य के बिंब से की गई है, ठीक है ना, सूर्य से की गई है। ओके। दूसरा है उषा का जादू कैसा है? देखिए उषा का जादू बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी के गोरे शरीर का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो, जो कि जादू जैसा प्रतीत होता है। ठीक। तीसरा है उषा का जादू टूटने का तात्पर्य क्या है? देखिए उषा काल में प्राकृतिक सौंदर्य अति शीघ्रता से बदलता रहता है। सूर्य के आकाश में चढ़ते ही उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है, तब ऐसा लगता है जैसे उषा का जादू टूट गया है। ओके। चौथा प्रश्न, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होते ही उषा का जादू टूट जाता है और सूर्य की किरणों से आकाश में लालिमा समाप्त हो जाती है। ओके बच्चों, क्योंकि लालिमा पहले जब सूर्य उदित होता है तो वो लाल रंग का होता है, लेकिन ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ता जाता है वो श्वेत रंग का और चमकीला होता जाता है। ठीक है ना। बस इस पार्ट में इतना ही बच्चों। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।